लो फ्यूचर मेडिको एंड एचीवर्स। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये सीरीज है कि हर एक दिन एनसीईआरटी से जो भी आपके नीट एग्जाम में पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, तो एनसीईआरटी के किस लाइन से, किस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि आप इससे पिछला वाला वीडियो में, यानी कि चौथा दिन डे 4 में जो पढ़े थे, वहां पे आपको लाइव एग्जाम्पल एक दे दिए थे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, 70 से 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। 70 से 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा, पीवाईक्यू बेस्ड का इतना ही मतलब हुआ कि एज इट इज क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज, सेम क्वेश्चन पूछने का चांसेस 1-2% होता है, बट पीवाईक्यू बेस्ड का ये मतलब जरूर होता है कि सेम कंसेप्ट को रिपीट करता है आपका एग्जाम। सेम कंसेप्ट रिपीट करेगा आपका एग्जाम, यानी कि नीट 2026 में आप ये श्योर होके रहिए कि जो पिछले सालों में, ज्यादा नहीं, कम से कम पिछला 10 साल में, पास्ट के 10 ईयर है ना, पास्ट के 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सब को इतने अच्छे से एनालाइज करके आप 2026 नीट में बैठो कि आराम से 70-75 क्वेश्चन आपको बस देखते ही मार के आओ, उसको देखते ही मार के आओ, यानी कि सही करके आओ। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो एनसीईआरटी के किस पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उसको के सामने ला के रख देते हैं, ताकि आपको ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, आपको बना बनाया हुआ चीजें मिले। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। देखिए, 2022 नीट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, पढ़िए तो, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इन चार स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये पूछा गया। क्या दिया गया? साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो देखो, जब आप देखिए यहाँ पे जो हम अंडरलाइन करेंगे उसको अच्छे से देखिएगा। अंडरलाइन करने से पहले एक लाइन हम साइड में लिख देते हैं। देखिए, मोनेरा किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम का पहला किंगडम था मोनेरा। मोनेरा के अंडर में हम दो टाइप के ग्रुप पढ़ेंगे। एक का नाम था आर्की बैक्टीरिया और दूसरे का नाम था यू बैक्टीरिया। देखिए, मोनेरा किंगडम के अंडर में दो कैटेगरी, दो बात पढ़ना था, दो चीजों के बारे में पढ़ना था। एक ग्रुप था आर्की बैक्टीरिया का, क्या? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। एक था यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के बारे में अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं, किसके बारे में देख रहे हैं? यू बैक्टीरिया के बारे में देख रहे हैं। यहाँ जो देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ किन चीजों को अंडरलाइन करना है जिससे आपका वो स्टेटमेंट समझ में आ जाए? देखिए, आपको अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ लिखा है कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इस बात से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से भी पीवाईक्यू ऑलरेडी आ चुका है कि साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। ध्यान से, साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये सिमिलर कंडीशन होता है ग्रीन प्लांट के, यानी कि ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। अब एक बात बताइए, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अगर ग्रीन प्लांट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया में भी अगर पाया जाएगा, तो साइनोबैक्टीरिया को भी यहाँ से हम ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। यानी कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में दो बातें याद रखिएगा। साइनो बैक्टीरिया के बारे में एक पहला बात याद रखिएगा कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और दूसरा, ये कैसा होता है, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के कैटेगरी में आएंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के कैटेगरी में आएंगे। तो ये पहला सेंटेंस अगर आप क्वेश्चन से मिलाएंगे तो सही होगा। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक, सही बात है, ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, सही बात है। आप मोनेरा किंगडम में जो यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, यू बैक्टीरिया के अंदर में हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, यानी कि ये स्टेटमेंट तो अपना सही है, ये सही स्टेटमेंट है। मुझे करेक्ट स्टेटमेंट ही तो मांगा गया था। अब दूसरा, करेक्ट स्टेटमेंट मांगा गया था, तो मेरा पहला ही आंसर एकदम सही आ गया। फिर भी हम चारों ऑप्शन को चेक कर लेंगे। अब देखिए, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसके कहने का ये मतलब हुआ कि बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कहने का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि क्या बैक्टीरिया सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं क्या? इसको हिंदी में मतलब समझिए, क्या बैक्टीरिया सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक ही होगा क्या? सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक ही होगा क्या? हेटेरोट्रॉफिक ही होगा क्या? ये हेटेरोट्रॉफिक ही होगा क्या, यही कहने का मतलब है।
यही कहने का मतलब है, क्या बैक्टीरिया सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक ही होगा क्या? तो अभी जस्ट आप एक कंसेप्ट समझेंगे, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ये आपको मैं कैसे समझाऊं? तो देखिए आपको यहीं से समझा देते हैं। देखिए यू बैक्टीरिया जो आप पढ़ रहे थे, तो यू बैक्टीरिया किसका पार्ट था? मोनेरा किंगडम का। किसका पार्ट था? मोनेरा किंगडम का पार्ट था। अब मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर किसको बोला गया था? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा किसको बोला गया था? किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। आपको अगर याद हो तो बैक्टीरिया को कहा गया था। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा किसको कहा गया था? बैक्टीरिया को कहा गया था। यानी कि आप यू बैक्टीरिया जो पढ़ रहे हो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। ये नाम भी लिखा है यू बैक्टीरिया। और सबसे मजे की बात क्या है ना, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोल देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो बैक्टीरिया यहाँ पे यू बैक्टीरिया के अंदर में आप साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं ना, साइनोबैक्टीरिया को आप क्या बोले हो? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोले हो। यानी कि अपना जो साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक नेचर की भी होते हैं। और एक बात यहाँ पे अगर यहाँ लिखा हो, यहाँ नहीं लिखा है, दूसरे पेज में लिखे, दूसरे पैराग्राफ में लिखा होगा, लेकिन एक बात बताओ ना, अभी तुरंत आप देखे हो कि नहीं कि बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक होगा। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक यानी कि सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक ही होगा क्या? तो आपका जवाब जाएगा नहीं, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होता है। ये समझ में आया? थोड़ा और अच्छे से अगर बताऊं तो कहीं पेज खाली है तो वहां बता देते हैं। देखिए देखिए बैक्टीरिया जो आपको देखने को मिलेगा ना, बैक्टीरिया दोनों नेचर का होता है। ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होगा और हेटेरोट्रॉफिक भी होगा। ऑटोट्रॉफिक भी होगा और हेटेरोट्रॉफिक भी होगा। ऑटोट्रॉफ में भी दोनों टाइप के होंगे। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होंगे, इसके साथ साथ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होंगे। यानी कि ऑटोट्रॉफ में भी दोनों टाइप के होंगे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ दोनों टाइप के होंगे। ये भी बात आपको याद रखना है। बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहली बात की ऑटोट्रॉफिक नेचर भी दिखाता है और हेटेरोट्रॉफिक नेचर भी दिखाता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है, सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। स्लैम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ये बात सही है। देखिए आपको एनसीईआरटी का नहीं, ये बात सही नहीं है। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ जो है ना, यहाँ तक सही है। स्लैम मोल्ड को सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म माना तो गया है, लेकिन ये प्रोटिस्टा किंगडम का होता है। लेकिन आपको यहाँ पे मोनेरा किंगडम के बारे में बोल दिया, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी के कहां से लिया गया है ये दिखा देते हैं। देखो आप, देखो अच्छे से। स्लैम मोल्ड के बारे में, किसके बारे में? स्लैम मोल्ड के बारे में। पहला लाइन आप अंडरलाइन करिएगा कि स्लैम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। यानी कि स्लैम मोल्ड सैप्रोफाइटिक तो होते हैं, लेकिन किस किंगडम के? प्रोटिस्टा किंगडम के। किस किंगडम के? प्रोटिस्टा किंगडम के। ये सैप्रोफाइटिक तो होते हैं लेकिन प्रोटिस्टा किंगडम के होते हैं। तो इसी लाइन से आपका एक ऑप्शन बनाया गया था, जो कि यहाँ पे आपको देखने से पता चल गया कि गलत है, क्योंकि यहाँ मोनेरा किंगडम दे दिया है तो गलत हो गया। अब यहाँ पे बोला गया कि माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। अब मैं आपको बताऊं माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। माइकोप्लाज्मा के बारे में यहाँ पे आप क्या देखे थे एनसीईआरटी के इस पेज में कि माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास कंप्लीटली लैकिंग होता है, यानी कि कमी कमी होता है सेल वॉल का। यानी कि इसी लाइन से आपका क्वेश्चन वो बन जाएगा। माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल तो पाया ही नहीं जाता है, लेकिन आपके डी ऑप्शन में तो सेल वॉल प्रेजेंट है, ऐसा बोला गया है। अब एक दो बात और बोला गया था कि माइकोप्लाज्मा के पास डीएनए होगा और राइबोसोम होगा, तो इसको समझ लीजिए। देखिए माइकोप्लाज्मा के बारे में आप क्या जाने हो कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा क्या है? लिविंग सेल है, उसमें भी कैसा? स्मॉलेस्ट। अब एक बात बता देते हैं, कोई अगर सेल लिविंग है, कोई अगर लिविंग सेल है, लिविंग सेल होगा तो उसके पास डीएनए तो होवे ना करेगा, क्योंकि उसका उस सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा? डीएनए में रहेगा। उस सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा? डीएनए में रहेगा। सेल अगर लिविंग है, जिंदा है, यानी कि उसको जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए। जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन बनाएगा कौन? तो प्रोटीन राइबोसोम बनाएगा। अब आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, अगर सेल जिंदा है, लिख दें क्या अच्छे से? लिख दें क्या? जगह है क्या? यहाँ पे जगह है, यहीं लिख देते हैं। अगर सेल जिंदा है, देखिए ऐसे लिखिए, अगर सेल जिंदा है, अगर सेल जिंदा है यानी कि लिविंग है, तो उसके पास
तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल रखने के लिए, तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल के लिए, जेनेटिक मटेरियल कैरी करने के लिए डीएनए चाहिए। हम एकदम देसी जो हमको समझ में है ना एनसीईआरटी, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल कैरी करने के लिए डीएनए चाहिए। ये बात समझ में आए, ये बात आप लोग रिलेट कर पाए। अब एक बात बताइए, जिंदा जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो प्रोटीन चाहिए। जिंदा रहना है तो प्रोटीन चाहिए। जिंदा रहना है तो क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन कौन कहाँ बनेगा? प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। प्रोटीन बनाने में राइबोसोम मदद करेगा। प्रोटीन बनाने में राइबोसोम मदद करेगा। बस इतनी सी बात है। राइबोसोम हेल्प करेगा। प्रोटीन बनाने में राइबोसोम हेल्प करेगा। बस इतनी सी बात है। वही बात है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे वो लगाना है। चलो, ये बात समझ में आया। इस तरीका से हम इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को देख लिए। तो अपना ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस लेवल पे आके गलत हो जाएंगे कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, जब उसके पास डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। मुझे करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए था, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। ये बात समझ में आया? थोड़ा लेंदी, ये इसका एनालिसिस थोड़ा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं। आप सभी मेरे भाइयों बहनों दोस्तों साथियों इसको बर्दाश्त करेंगे और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि क्राइसोफाइट, यूग्लेनाइड, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लैम मोल्ड्स इंक्लूडेड इन किंगडम। क्वेश्चन 2016 नीट का पूछा हुआ है। एनसीईआरटी के किस लाइन से है इसको देख लेते हैं। पूछा गया है कि क्राइसोफाइट, यूग्लेनोइड, डायनोफ्लैजेलेट एंड स्लैम मोल्ड किस किंगडम में रखा गया है। अब हम आपको जिस लाइन को हाईलाइट करवाएंगे उसी से ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए देखिए, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लैम मोल्ड्स के साथ साथ एक और नाम है प्रोटोजोअन। ये सब किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंडर रखा गया है। बस इतना सा बात याद रहता, 2016 नीट का क्वेश्चन बन जाता। बस इतनी सी बात याद रहेंगी अगर आपको, तो 2016 नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। हम ये क्यों आपको दिखा रहे हैं मेरे भाई? इस पूरा पैराग्राफ को आप तैयार करके जाना। क्या पता अगली बार से ये सेम नहीं पूछ के इस पैराग्राफ से कुछ और पूछ ले। इस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सबसे पहला बात, जितने भी देखिए यूकैरियोट दो टाइप के होंगे, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। ध्यान से, यूकैरियोट, यूकैरियोट दो टाइप के होंगे, एक सिंगल सेल वाले होंगे। ऐसे लिखिए, एक सिंगल सेल वाला होगा, एक मोर देन सिंगल सेल यानी कि मल्टी सेल वाला होगा। एक मल्टी सेल वाला होगा, एक मल्टी सेल वाला होगा यानी कि मल्टी सेलुलर होगा। तो जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट होंगे ना, जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट होंगे उसको हम प्रोटिस्टा के अंडर में रखेंगे, यानी कि प्रोटिस्टा में रख देंगे। सिंगल सेलुलर सिंगल सेल वाले यानी कि यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा के अंदर में रख देंगे। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2026 के लिए याद रख लीजिएगा। अब देखिए, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब इस किंगडम का, प्रोटिस्टा किंगडम का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, लिमिट बाउंड्री नहीं है। अब देखिए, अब अगला लाइन यहाँ पे है कि क्रेसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनोइड, स्लैम मोल्ड और प्रोटोजोन को प्रोटिस्टा में रखते हैं। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब और इंपॉर्टेंट लाइन आएगा। अब ये भी आप 2026 नीट के लिए याद रखिएगा कि मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज में या किसी भी टाइप से कि प्रोटिस्टा का मेंबर प्राइमरली कैसा था, एक्वेटिक था या टेरेस्ट्रियल था। तो आप जवाब देंगे प्राइमरली एक्वेटिक था। कैसा था? एक्वेटिक। देखिए, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। अब आपको ये पता चल गया कि प्रोटिस्टा जो है एक लिंकिंग बना देता है, किसमें किसमें? दूसरे दूसरे किंगडम, जैसे कि प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में और फंजाई वाला किंगडम में। इन तीनों किंगडम में लिंक बनाने का काम प्रोटिस्टा करता है। अब देखिए, बीइंग यूकैरियोट, यूकैरियोट होने के कारण से प्रोटिस्टा का जो सेल बॉडी होगा ना, प्रोटिस्टा का जो सेल बॉडी होगा ना, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। देखिए, यूकैरियोट है, इसी कारण से प्रोटिस्टा के सेल बॉडी के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और दूसरा मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ के पास, कुछ प्रोटिस्टा के पास फ्लैजला भी होगा, कुछ के पास सिलिया भी होगा। अब देखिए, प्रोटिस्टा जो है रिप्रोड्यूस करेगा, अगर उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होगा तो वो सेल फ्यूजन करेगा। ये अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन नीट 26 में पूछा जा सकता है। नीट 2K26 हाइलाइटेड क्वेश्चन बन सकता है ये। अगर प्रोटिस्टा को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो सेल फ्यूजन करेगा, और उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। एक सेकेंड।
ये बात समझ में आया क्या? ये बात समझ में आया क्या? तो हम इस प्रकार से पूरा पैराग्राफ को देखेंगे। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप सभी इस सीरीज को सीरियसली सीरियसली फॉलो करिए। इसका एक रीजन है मेरे भाई, जिसका भी सपना है ना कि इस बार किसी भी कीमत पे नीट 2026 को फोड़ देना है, तो मैं आपको एक भाई बहुत आसानी रास्ता बने इसके लिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ। कैसे आसानी रास्ता बनेगा मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताओ, आपको पिछला वीडियो में लाइव एग्जांपल मिल गया है। दूसरा एक और कॉन्फिडेंस या फिर विश्वास के लिए एक बात बताता हूँ। आप किसी भी स्टार टीचर को फॉलो कर रहे हो, किसी भी एकदम विद्वान सर को फॉलो कर रहे होंगे, उनके मुंह से एक बात जरूर सुने होंगे कि 70 से 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड का सिंपल सा यही मतलब है कि सेम कंसेप्ट रिपीट होता है मेरे भाई, सेम कंसेप्ट रिपीट होगा। सेम कंसेप्ट रिपीट होगा। देखो लैंग्वेज रिपीट नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट सेम रिपीट होगा ही होगा, ये फुल एंड फाइनल है। 70 से 80%। तो इस सीरीज का क्या बेनिफिट है? तो इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा? जिस भी ईयर का नीट का पीवाईक्यू हो, नीट का पीवाईक्यू आपको नहीं ढूंढना है, ये ढूंढने का काम मेरा है। नीट का पीवाईक्यू जिस भी पैराग्राफ से, जिस भी लाइन से पूछा गया है, वो हम आपके सामने रख देंगे। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ आपके सामने रख देंगे। एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ आपके सामने रख देंगे, जहां से एनसी नीट क्वेश्चन पूछा, मतलब जहां से नीट क्वेश्चन पूछ लिया है। अब क्या होगा? आप अगर इस पैराग्राफ को एटलीस्ट पढ़ के जाते हो तो 70 से 80% क्वेश्चन आपके टिप पे होगा। एकदम देखोगे, टिक मार के आओगे, सही करके आओगे। अब ये एक काम और, एक दिन और हेल्प करेगा। नीट से एक दिन जस्ट पहले आप हड़बड़ा जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि इस दिन क्या पढ़ूं। उस दिन कम से कम इतने सारे टॉपिक्स जो इस सीरीज में कंटिन्यू चलेगा अभी से लेकर एग्जाम तक, इतने पूरे ये पूरे टॉपिक, ये पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसमें जो भी पैराग्राफ करवाया जाएगा ये पक्का करके ही जाना। देखना आप आराम से 70 से 75 क्वेश्चन आपका विद इन 15 से 20 मिनट में आप बना लोगे। 15 से 20 मिनट में 70 से 75% क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ बनेगा आपसे। मेरे भाई, आप विद्यासागर क्लास पटना पे अगर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली आपको हमारा वीडियो टाइमली मिल जाए, ताकि आपको लेट ना हो आपकी तैयारी करने में। आप ईमानदारी से तैयारी करिए। दिसंबर जा रहा है तो जाते हुए दिसंबर से सभी एक वादा करिए कि अगला साल दिसंबर आप सभी बच्चे किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में एकदम बैठ के अपना दिन और लाइफ जी रहे होंगे। ठीक है? आप अपने आपको प्राउड फील करवाइए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए। ये सबसे प्राइम गोल अभी होना चाहिए था। इसका एहसास अगर आपको अभी है तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, अगर नहीं भी है तो कुछ टाइम बाद अगर आपको ये एहसास होगा तो बाद में आपको हर्ट भी होगे खुद से। इससे ज्यादा बढ़िया है अभी से आप ईमानदारी से लगे रहिए, अच्छा करिएगा आप। और हाँ, विद्यासागर क्लास पटना पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और बताता हूँ, विद्यासागर क्लास पटना पे जिन बच्चों को नीट के थ्रू नर्सिंग चाहिए, नीट के थ्रू नर्सिंग चाहिए, जिनको एम्स बीएससी नर्सिंग का तैयारी करना हो, एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना हो, और उस एग्जाम के लिए तैयारी करना है, जिनको एम्स पैरामेडिकल का तैयारी करना है, जो बिहार के बच्चे हैं जिनको बीसीईसीई के थ्रू, बीसीईसी के थ्रू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के जो सीट मिलते हैं वो अगर लेना चाहते हो, या जो भी अगर दूसरे दूसरे राज्य के बच्चे हैं, चाहे किसी भी राज्य के बच्चे हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, किसी भी स्टेट के अगर आप स्टूडेंट हैं जिनको आपको नर्सिंग एंट्रेंस का तैयारी करना है, तो आप जरूर हमारे विद्यासागर क्लास पटना से जुड़े। आपको यहाँ पे फ्री कंसेप्ट के साथ साथ, यहाँ पे आपको फ्री कंसेप्ट पूरा इन डिटेल कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि कोई काट छांट, कुछ नहीं भाई, फ्री कंसेप्ट के साथ लाइव में आके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। लाइव सेशन में आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आएंगे। अब ये एकदम जो कंसेप्ट वाला क्लास चलेगा, इस कंसेप्ट में ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी चलेगा। कंसेप्ट को समझाने के लिए इसमें, इस कंसेप्ट वाली क्लास में क्वेश्चन भी होंगे, यानी कि कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन का दोनों का मतलब पूरा बढ़िया से लेक्चर रहेंगे आपके लिए। तो आप जिनको नीट के थ्रू नर्सिंग चाहिए, एमपीएससी नर्सिंग चाहिए, एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, बीसीसी का एग्जाम देना है, जेसीसी का एग्जाम देना है, आरयूएचएस, यूपीसी नेट, एचएनबीयू, एमयू, पीजीएमएस रोहतक, भाई आपको किसी भी स्टेट का अगर नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम देना है तो आप जरूर विद्यासागर क्लास पटना से जुड़े। आपका तैयारी फ्री में बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत बेहतरीन। आपको यहाँ पे लास्ट टाइम यानी कि मार्च, फरवरी मार्च के टाइम में टेस्ट सीरीज भी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उस टेस्ट का डिस्कशन भी यूट्यूब पे आके करेंगे। आप सब बच्चों का काम है बस अपने मेहनत को जारी रखना, बाद बाकी सारा काम मेरा है, सब हम करके दे देंगे आपको।
ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, राधे राधे बच्चों। आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है?